हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसुन कर्स। आज हम एक न्यू ईफिफ स्टार्ट करने वाले हैं। ये ईफिफ थोड़ा छोटा है, मतलब हार्डली 3 या 4 पार्ट बनेंगे। तो इस ईफिफ का नाम है हाउ क्रूएल। तो ये ईफिफ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का रेलिंग में खड़ा हुआ है। नीचे पानी था। इसका मतलब अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाएगा। वहाँ पे खड़े होकर वो लड़का कुछ सोच रहा था। अब स्टोरी लाइन में आते हैं। वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं भगवान ने सबके लाइफ में दुख और सुख आधा आधा लिखा है, लेकिन लगता है उन्होंने मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कंजूसी कर दिया है। मेरे पेरेंट्स नहीं है और इसका कारण तो मैं ही हूँ। मुझे अभी भी याद है उस दिन जब फुल फैमिली हम सब मम्मी पापा और मैं और मेरे भाई घूमने के लिए बाहर निकले थे। तब पापा को ऑफिस से छुट्टी मिली थी और मम्मी को भी छुट्टी मिली थी और मेरे भैया भी उस दिन छुट्टी में थे। तो हम सब पिकनिक करने के लिए एक पहाड़ में जाने के लिए सोचे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं मेरे भैया के साथ और मम्मी के साथ बहुत बातें कर रहा था और पापा भी मेरे साथ बात कर रहे थे और हम सबके साथ अचानक पता नहीं क्या हुआ, कार उलट गया और उसके बाद मैंने जो देखा, मेरे सामने पापा मम्मी और भैया सब खून में लटपट थे। सब मुझसे कह रहे थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा भैया और मम्मी को ये क्या हुआ, उन लोगों को चोट लगा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मैंने जब अपनी आँखें खोला तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं बस अपने भैया और मम्मी और पापा को बहुत मिस करता था और कभी कभी तो भैया मुझसे मिलने भी आते। वो सच में मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए तो मुझे तब भी वो दिखाई देते थे। पता नहीं क्यों सब मुझे पागल कहते थे। उन लोगों ने मुझे बहुत इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया था। उन लोगों को नहीं पता कि मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो लोग हमेशा ही मुझे एक सिंपैथी की नज़र से देखते थे। पता नहीं क्यों हमेशा ही मेरे जैसे बहुत ही अजीब बिहेव करते थे और मुझे पागल कहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो एकदम ठीक ही था। कभी कभी भैया भी मुझसे मिलने आते थे और मम्मी भी, लेकिन पापा को बहुत ही कम दिखता था, पता नहीं क्यों। लेकिन उन लोगों ने जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किया और बहुत अजीब सा गोली खिलाता था, तब से मैं मेरे भैया को देखना बंद कर दिया। हाँ, मेरे भैया भी मुझे छोड़ के चले गए। ओ उसके बाद से मुझे कभी मिलने के लिए नहीं आए। तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील होता था। मैं बहुत रोया, उन लोगों से बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरे भैया से मिला दो। वो लोग मुझे कमरे में बंद कर देते थे, कहते थे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन उन लोगों को शायद नहीं पता कि मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा भी कहाँ। मेरा तो कोई घर भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे रहता था। एक दिन मैं रात को जब सो रहा था तो अचानक वहाँ पर गुंडे आ गए। उस गुंडे ने मुझे टारगेट किया और उसने मुझे हर्ट भी किया। हाँ, मुझे चोट भी लगा था, इसलिए उन सब ने मुझे एक बड़ी अस्पताल में ट्रांसफ़र किया था। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तब एक दिन मैंने उसे देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसकी लॉन्ग आईलैशेस, उसकी गुलाबी होठ, उसकी
मिल्की वाइट स्किन। पता नहीं क्यों पहली नज़र में ही मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी में बहुत सारी तार लगी हुई थी। मैं उन सबको निकाल के उसके पास गया और उससे बात किया। उसने बताया कि उसका नाम विभूषण है और मैं उसे विंग कह सकता हूँ। जब मैं उससे थोड़ा और पूछा तो मुझे पता चला कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। उसके बाद मैंने भी उसे कहा कि मैं अभी मेंटल हॉस्पिटल में रहता हूँ और अपने बारे में थोड़ा और कुछ कहा। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत सिंपैथी की नज़र से देख रहा था। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद से वो हमेशा ही मुझसे मिलता था। वो बहुत ही फ्रेंडली था। मैं जब उससे बात करने के लिए गया था, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। मुझे सच में वो लड़का बहुत ही पसंद आया। कुछ दिन बाद मुझे फिर से मेरे पुराने कमरे में शिफ्ट करवा दिया गया था। वहाँ पर मैं फिर से पहले की तरह ही बोर होता था। कोई भी मुझसे उतना बात नहीं करता था। सिर्फ दिन में 2 या 3 बार नर्स आते थे और मुझे खाना देते थे, और डॉक्टर कभी कभी मुझे चेक करने के लिए आते थे। और जब मैं पूछता था कि मुझे क्या हुआ है, वो लोग मुझे कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ कहते थे तुम अच्छे से खाओ और ठीक से रहो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये बात मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्या करूँ। ऐसे ही एक दिन मैं बोर हो रहा था, तब अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं अपनी स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बहुत ही कम हंसता था, लेकिन उस दिन मैं सच में बहुत खुश था। उस दिन मुझसे वो लड़का बात करने आया था, मुझे देखने आया था। उसने मुझे कहा कि वो बहुत मुश्किल से इस जगह को ढूंढ के आया है और वो मुझसे मिलके बहुत ही ग्लैड है। उसके बाद मैंने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसने मुझे उसके फैमिली के बारे में बहुत कुछ कहा। उसने कहा कि वो दोनों मतलब हम दोनों सेम एज के हैं। मतलब उसने जो कहा उसके मुताबिक मुझे भी कॉलेज में पढ़ना चाहिए था। मैं भी कॉलेज जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि वहाँ पर कैसा लगता है। जब मैंने उसे ये कहा तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर अच्छे से रहो, उसके बाद कुछ ही दिन में मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद वो हमेशा ही मुझसे मिलने आता था और डॉक्टर भी मुझे कहते थे कि अब मैं अपनी हालत इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मुझे इससे क्या, मैं इग्नोर करता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। वो हमेशा ही मुझसे मिलने आता था और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं जा सकता हूँ। इस बात को लेकर उस हॉस्पिटल में थोड़ा हंगामा हुआ, लेकिन किस बारे में हुआ वो तो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद मुझे विंग ने कहा कि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा। ये सुनकर मैं थोड़ा हैप्पी था, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अलग सी बेचैनी थी। वो जब ये सब मुझसे कह रहा था तो वो एक बड़ी स्माइल दे रहा था। मुझे वो स्माइल बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन उस स्माइल में सैडनेस छुपा हुआ था। मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं उसे और सैड नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग ने मुझे उसके घर ले गया। वो घर सच में बहुत ही सुंदर था। ये देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन क्या, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है।
तो मैं वो क्लियरली नहीं कह सकता। बाय द वे, वो घर बहुत ही सुंदर था और उसके फैमिली मेम्बर में उसकी जीजी और उसके एक भाई और उसकी मम्मी एंड पापा थे। वो सब बहुत ही प्यारे थे। वो सब मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, एकदम अपने जैसे ट्रीट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और एक बात, अभी मेरी एग्ज़ाम्स चल रहा है। इस बीच में मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड किए, ये सब मैंने अपनी एग्ज़ाम के बीच में ही किया। और इसके बाद मैं कब वीडियो अपलोड करूँगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल ही अपलोड करूँ, लेकिन कोई ठीक से नहीं कह सकता, क्योंकि पढ़ना भी तो ज़रूर है। क्यों, सही कहा ना। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए यहाँ पर ही विदाई लेते हैं। बाय बाय।